नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। तो क्या उत्तराखंड बीजेपी में तूफान आने वाला है? जिस बात की आशंका पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी, क्या वो सच होने वाली है? क्या उत्तराखंड बीजेपी में तलवारें इस कदर लहराई जा रही हैं कि अब उसका फायदा विपक्ष उठाने जा रहा है? और अरविंद पांडे ने क्या कोई चिट्ठी लिखी है जो चिट्ठी लीक हो गई है? इस पूरे मसले पर आपको आज बताएंगे कि खबर क्या है और क्यों नितिन नवीन का दौरा, उत्तराखंड दौरा टल गया है, ये भी बताएंगे। इसी पर एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तराखंड बीजेपी में आपसी खींचतान चल रही है, इस बात से लगभग अब सभी वाकिफ हैं। राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों को यह पता है कि उत्तराखंड बीजेपी में दो धड़े बिल्कुल साफ दिख रहे हैं और अरविंद पांडे और सरकार के बीच खींचतान लंबे समय से चल रही है और यह छुपी हुई नहीं है, बल्कि सार्वजनिक तौर पर दिखाई भी दे रही है। लेकिन अब इसका फायदा, इस खींचतान का फायदा, इस गुटबाजी का फायदा कांग्रेस को भी मिलने लगा है। और यह हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझते हैं। दरअसल गणेश गोदियाल ने, जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक कथित लेटर, एक पत्र जो है वो दिखाया है और इस पत्र के आधार पर उन्होंने जो कुछ कहा है वो उत्तराखंड बीजेपी के माथे पर बल डालने वाला है। अब ये पत्र है किसका? दरअसल ये पत्र बताया जा रहा है कि अरविंद पांडे ने लिखा है। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि ये जो पत्र मेरे हाथों में है, जो दो पत्र हैं, बल्कि एक नहीं दो पत्र हैं, ये दो पत्र जो हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और गणेश गोदियाल इन्हीं दो पत्रों के सहारे अब उत्तराखंड बीजेपी में चल रही खींचतान पर निशाना साध रहे हैं। ये दोनों पत्र अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि ये पत्र लिखा किसे गया है, इसे ब्लैक स्याही से छुपा दिया गया है। मतलब एक काली स्याही जो है, काली स्याही अगर लिखी जाए, लिखा तो काली स्याही से गया है, लेकिन इस काली स्याही को जरा ज्यादा गिरा दिया गया है ताकि ये छुपा लिया जाए कि आखिर ये पत्र लिखा किसको गया है। लेकिन शायद इसी काली स्याही ने बहुत स्याह सच उत्तराखंड बीजेपी का सबके सामने रख दिया है। इन पत्रों पर अगर यकीन करें तो, मार्क करिएगा मेरे शब्दों को, इन पत्रों पर अगर यकीन करें तो क्यों बोल रहा हूं ये आगे बताऊंगा आपको। दो पत्र हैं मेरे हाथों में जो कथित रूप से वायरल हो रहे हैं। पहला पत्र बड़ा लंबा है, इसमें लगभग 4 पॉइंट बताए गए हैं और यह लेटर लिखा गया है। लेटर हेड अरविंद पांडे का है, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, मौजूदा विधायक हैं गदरपुर से, उनके बीजेपी के बड़े नेता हैं उस इलाके के। उनके लेटर हेड पर यह पत्र दिख रहा है, बाकायदा मोहर भी है, अरविंद पांडे के नाम की मोहर भी नीचे लगी हुई है। अब आगे बताऊंगा कि आखिर हम इसे कथित क्यों कह रहे हैं और यकीन करें तो क्यों कह रहे हैं। इस पत्र में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है और यह पत्र किसे लिखा है मैंने पहले ही बता दिया कि यह नहीं पता है, काली स्याही वहां पर लगा दी गई है। 13 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के इशारे पर बाजपुर थाने में मेरे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। अब आप सोचिए कि अगर वाकई में यह पत्र सही है तो एक बीजेपी का विधायक खुले तौर पर अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री पर प्रश्न उठा रहा है, आरोप लगा रहा है कि फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। और भी बहुत सारे आरोप हैं, अगर सबको पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम अपनी स्क्रीन के दूसरे हिस्से में ये लेटर की कॉपी लगा भी दे रहे हैं ताकि आप उसे आसानी से देख पाए, पढ़ पाए। अपने बेटे के बारे में भी, अपने परिवार के अन्य लोगों के बारे में भी जिक्र किया है अरविंद पांडे ने इस पहले लेटर में। अब एक दूसरा पत्र भी है। अब दूसरे पत्र में, अच्छा एक चीज मैं भूल गया आपको बताना कि इस पत्र में जो ये पत्र शुरू होता है तो इस पत्र के दूसरे पैरा में एक लाइन लिखी गई है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किए गए मेरे उत्पीड़न को पूर्व में 12 जनवरी 2026 को मैं आपको ईमेल के माध्यम से पहले ही अवगत करा चुका हूं। यानी ये दो लेटर तो हाथ में हैं,
और तीसरा लेटर इसके पहले भेजा जा चुका है जो 12 जनवरी 2026 को भेजा गया होगा कथित तौर पे, जिस लेटर में लिखा हुआ है। अब शब्दावली वर्तनी जो कुछ बता रही है, लिखने का जो तरीका बता रहा है, तो आपको बता रहा है। अब इन पत्रों के सामने आने के बाद जाहिर सी बात है कि चर्चा तो होगी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ये पत्र लिखे गए हैं, और जिस तरीके की शब्दावली है, भाषा है, क्या वाकई में इसे नकार सकते हैं कि ये पत्र लिखे गए हैं? ये 2 पत्र हैं, क्या वाकई में ऐसा है कि ये पत्र लिखे गए हैं? और जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर ये पत्र लिखे गए हैं, तो उसी बात पर लौट रहा हूं कि अगर ये पत्र लिखे गए हैं वाकई में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर अरविंद पांडे इतने परेशान हैं कि वो चिट्ठी लिख रहे हैं और अपनी ही सरकार के मुखिया के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के, शायद जहां तक लग रहा है, जहां तक उम्मीद है मुझे कि अपने ही किसी पार्टी के बड़े नेता को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, तो अगर ये चिट्ठियां लिखी जा रही हैं तो इन चिट्ठियों के पीछे जो स्याह सच है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी उधम सिंह नगर में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। और ये फंसना क्या उसे हरिद्वार तक लेके आएगा? ये मुश्किलें क्या हरिद्वार तक बढ़ेंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या देहरादून तक भी ये मुश्किलें चलकर आ जाएंगी इस पत्र के सहारे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर में जब हम तूफान की बात करते हैं, पत्र की बात करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि क्या वाकई में ये पत्र अरविंद पांडे ने लिखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके नाम से ये पत्र वायरल किया जा रहा है। चूंकि एक जिम्मेदार एनालिसिस के तौर पर हम समझते हैं कि ये भी बात आनी चाहिए। हमने कोशिश की कि अरविंद पांडे से इस संबंध में बात की जाए, और इस लेटर हेड पर 2 फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, उन दोनों पर खुद मैंने ट्राई किया, और जिस नंबर पे उनसे मेरी बात पहले होती रही है वो नंबर इन्हीं में से एक का है, पहले बात होती रही है, उस पर मैंने ट्राई किया, कोशिश की कि अरविंद पांडे से इस पूरे संबंध में बातचीत की जाए और पूछा जाए कि ये पत्र क्या वाकई में सत्य है या ये वायरल है। लेकिन उनसे बात हो नहीं पाई है। उनका जो पहला नंबर जिस पे बात होती थी वो स्विच ऑफ है, दूसरा नंबर उठ नहीं रहा है। अब अरविंद पांडे जी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे या कुछ और वीडियो भी उन्होंने देखे होंगे, क्योंकि गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम फोन कॉल्स जा रहे होंगे अरविंद पांडे के पास इस संबंध में उनसे पुष्टि करने के लिए कि ये लेटर उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है। तो अरविंद पांडे के पास क्या रास्ते बचते हैं? चूंकि अरविंद पांडे बड़े क्रांतिकारी, पिछले कुछ दिनों से उनके क्रांतिकारी तेवर दिख भी रहे हैं। वो खुले तौर पर एकदम सीधे डीजीपी से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। तो अगर ये लेटर उन्होंने नहीं लिखे हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अरविंद पांडे फिर एक बार डीजीपी से मिलेंगे, या हो सकता है कि सेक्रेटरी होम से भी मिल लें, या फिर किसी बड़ी अथॉरिटी से भी मिल लें और उससे ये रिक्वेस्ट करें कि वो ये जांच करे कि ये पत्र कहां से वायरल हुए हैं और किसने इन्हें वायरल किया है। और अगर उन्होंने ये लेटर नहीं लिखे हैं तो शायद वो ये करेंगे भी, और अगर उन्होंने ये लेटर लिखे हैं तो फिर इसके बाद शायद मुझे लगता है कि अरविंद पांडे को छुपने छुपाने की कोई ज़रूरत भविष्य में पड़ेगी नहीं। जब उन्होंने खुले तौर पर इस तरीके से तलवारें निकाल ही ली हैं तो उन्हें खुले तौर पर ऐलान कर देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में वो उस गुट के हैं जो फिलहाल की सरकार से खुश नहीं है, उनके कामकाज से खुश नहीं है। लेकिन इस पूरे एंगल को अगर आप देखते हैं तो नितिन नवीन के दौरे की चर्चा भी करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 2 मई को नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा लगभग तय हुआ था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि नितिन नवीन का ये दौरा टल गया है। क्या ये माना जाए कि उत्तराखंड बीजेपी में चल रही इस तरीके की खबरों की वजह से ही नितिन नवीन का दौरा टल गया है? क्या ये सब कुछ मैनेज करने के लिए वक्त लिया गया है? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर में वही पहला सवाल जो हमने इस पूरे वीडियो की शुरुआत में उठाया था कि अगर ये सब कुछ चल रहा है तो उत्तराखंड बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है।
क्या वाकई में ये खतरे की घंटी है? आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा, तो इसे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर में आपसे एक बार फिर से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।